क्रिसमस पर सेंटा बनी 5 चुड़ैल बहनें। बहुत कुछ चाहिए ना इन बच्चों को हमसे, इन्हीं को गिफ्ट बनाकर छोड़ देंगे अब। हाँ, फिर नहीं मांगेंगे कोई गिफ्ट। जब देखो हर साल गिफ्ट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मासूम बच्चे ये नहीं जानते कि इस बार इनका सांता क्लॉस चुड़ैल आई है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल अपने सामने सो रहे मासूम बच्चों को अपने जादू से तोहफे में तब्दील कर देती है और उन्हें अपने बैग में रखकर लोमड़ी की बग्गी पर सवार हो जाती है। आखिर दोनों चुड़ैल कौन थी जिसने बच्चों को तोहफा बनाकर अगवा कर लिया? क्या उन चुड़ैलों का ये करने का कोई मकसद था? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां भूतिया लोक में रा का भूत अपनी 5 चुड़ैलों के साथ बॉनफायर जलाकर गपशप कर रहा था। साथ ही धीरे धीरे ओले भी गिर रहे थे। तभी राका कहता है, अरे यार, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाते हो। थोड़ी मस्ती करते हैं ना, वैसे भी कितनी ठंड हो रही है। यार, बॉन फायर कर रहे हो तो कुछ नाच गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल, पहले मैं ही शुरू करती हूँ। हाय चक्का चक्क 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 है तू, हाय चक्का चक्क चक्कम चक्क हूँ मैं, तपती दोपहरी सी लड़की की लहरी से मेरे जैसी चाहिए तेरे जैसे को। हट, ये कोई गाना है भला? मैं गाऊंगी। ओ अंटा मावा वा, ओ अंटा मावा वा। ये भी कोई गाना है? मेरी बारी अब। जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। अरे ये तो क्रिसमस वाला सॉन्ग है, मैं भी गाऊंगी दीदी। तभी सारे भूत और चुड़ैल एक साथ गाना गाने लग गए। जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला, सगर घर ये आला तोहफा बाटेला, और बच्चा चिल्लावे देखो सेंटा आ गेला। हे जिंगल बेलवा बाजेला। वाह, ये गाना तो बहुत अच्छा है। जिंगल बेलवा से याद आया क्रिसमस आ रहा है थोड़े दिन में, तो क्या सोचा कैसे सेलिब्रेट करना है? मैंने सोचा है हम 5 बहनें मिलकर धरती पर जाएंगे और बच्चों को गिफ्ट देंगे सेंटा बनकर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सेंटा क्लॉज बनने के लिए। मैं भी। मैं तो बहुत अच्छे गिफ्ट दूंगी बच्चों को, इतने कि बच्चे फिर कभी गिफ्ट ही नहीं मांगेंगे। मेरा भी यही मानना है सिमरन की तरह। तो चलो सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को उनका मनपसंद गिफ्ट देंगे। ऐसे ही 3 दिन बाद क्रिसमस आ जाता है। 5 चुड़ैल बहनें सेंटा क्लॉज बनकर लाल टोपी लगाए तैयार हो जाती है और अपनी अपनी बग्गी में बैठकर आसमान में उड़ते हुए बच्चों के पास पहुंच जाती है, जहां चिंटू नाम का लड़का सो रहा था। तभी ढोल की चुड़ैल उसके तकिए के नीचे से चिट निकालकर पढ़ती है, जिसमें लिखा था, डियर सेंटा क्लॉज, मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती। मैंने उनसे बहुत बार एरोप्लेन वाला खिलौना मांगा, पर वो मुझे लाकर नहीं देती। प्लीज सेंटा क्लॉज, आप लाकर दे दो मुझे। अरे ये बच्चा इतना छोटा सा कितना प्यारा है। इसकी मम्मी पर पैसे नहीं है, पर मैं इसे ये गिफ्ट जरूर दूंगी। तभी चुड़ैल जादू से एक गिफ्ट बॉक्स रख देती है, जिसमें उसका पसंदीदा खिलौना होता है, और ये रखकर वो अपनी बग्गी में बैठकर जाती है कि चिंटू जाग जाता है और अपनी खिड़की से ढोल की सेंटा क्लॉज चुड़ैल को जाता देखकर कहता है, अरे ये तो मुझे पीछे से सेंटा क्लॉज लगते हैं। लगता है वो मेरे पास आए थे, फिर तो गिफ्ट भी दिया होगा, जरा देखता हूँ। चिंटू अपने कमरे में नजर घुमाता ही है कि उसे वो गिफ्ट दिख जाता है, जिसे खोलकर उसे अपना मन पसंदीदा खिलौना मिल जाता है और वो खुशी से उछलने लगता है और कहता है, अरे वाह, ये तो मेरा वही एरोप्लेन है जो मुझे कब से चाहिए था। देखो सब पागल हैं। मम्मी और मेरे दोस्त मुझे कैसे बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज कुछ नहीं होता, पर मुझे तो मेरे सेंटा क्लॉज से गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सेंटा क्लॉज। जू उड़ जा मेरी एरोप्लेन। ये चलो सो जाता हूँ, कल मम्मी को अपना गिफ्ट दिखाऊंगा। ऐसा कहकर चिंटू सो जाता है। वहीं ढोल की पुष्पा और मोहिनी चुड़ैल मिलकर सभी बच्चों को सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट देते हैं। वहीं सिमरन और शेषा चुड़ैल एक सोते हुए बच्चे को देखकर कहती है, देख शेषा, ये बच्चा सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, लेकिन मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इन्हें गिफ्ट देने का, बिल्कुल भी। जानती है ना इन बच्चों ने हमारे साथ क्या किया था पिछली बार, जब हम डराने के लिए धरती पर आए थे। हाँ याद है। ए बच्चों, देख क्या रहे हो? डरो मुझसे, मैं चुड़ैल हूँ।
अच्छा तो हम भी भूत हैं? वाह, डरो मुझसे। देखना साहिल कैसे हमारा पोपट बना रहे हैं चुड़ैल के कपड़े पहनकर। अरे दीदी, हमें डराने की जरूरत नहीं है। अब हम वो बच्चे नहीं है जो भू बोलकर डर जाते थे। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? अभी डराती हूँ, मुझसे तो डर ही जाओगे। ऐसा कहकर शेषा चुड़ैल अपने लंबे बाल, लंबे नाखून और लाल जीभ से डराती है, जिसे देखकर बच्चे और जोर से हंसते हैं। अरे दीदी, ऐसे चुड़ैल कम कार्टून ज्यादा लगती हो। आप दोनों ने हमें डराने को ट्राई कर लिया है ना, अब हमारी बारी। साहिल तैयार है ना? ऐसा बोलकर दोनों बच्चे पटाखे की लड़ी लगाकर उसके पास छोड़ देते हैं, जिसके चलते ही दोनों चुड़ैल उछल उछल कर डर के भाग जाती हैं। अरे बहन, बाल बाल बचे हैं, ये बच्चे कम आफत ज्यादा हैं। सही बोला तूने, बुरी बला है और हमसे डरे नहीं, कितने ढीठ भी हैं। बहुत कुछ चाहिए ना इन बच्चों को, हमसे इन्हीं को गिफ्ट बनाकर छोड़ देंगे अब। ऐसा बोलते ही दोनों चुड़ैल उस सोते हुए बच्चे को तोहफा बनाकर अपने झोले में रखकर चली जाती हैं। ऐसे ही दोनों बहनें बच्चों से नफरत करते हुए उन्हें तोहफे में तब्दील कर अपने साथ ले जाती हैं और जाकर भूतिया लोक में रख देती हैं। वहीं बाकी की तीनों चुड़ैलें सेंटा क्लॉज बनकर एक पार्टी में बच्चों के साथ डांस कर रही थी, जहां क्रिसमस ट्री भी बहुत सुंदर बच्चों ने सजा रखा था। ये लो बच्चे, तुम भी गिफ्ट लो और तुम भी। और मुझसे ये बड़े वाला गिफ्ट कौन लेगा? हाँ, तुम ले लो। शुक्रिया सेंटा क्लॉज दीदी। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बच्चों। हो, हो, हो। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, व्हाट फन इट इज टू राइड इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले। थैंक यू सेंटा क्लॉज दीदी, आपने हमारी क्रिसमस पार्टी को और भी अच्छा बना दिया। मेंशन नॉट क्यूट बेबीज, ओके? अब हमें जाना होगा, बाय बाय, मैरी क्रिसमस। इस तरह तीनों चुड़ैलें बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी करके वापस भूतिया लोक पहुंचती हैं, जहां दोनों चुड़ैलें उन गिफ्ट्स के साथ बैठी हुई थी। सिमरन, शेषा, कैसा रहा तुम्हारा क्रिसमस? तुमने बच्चों को गिफ्ट तो दिए ना? पता है, हम जिन बच्चों को गिफ्ट देते वो बहुत खुश थे। हाँ, हमने तो पार्टी भी की क्रिसमस की। मम्मी, मम्मी छोड़ो मुझे, मम्मी मुझे घर आना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है, बचाओ बचाओ कोई। अरे ये बच्चों की रोने की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? हमारे लोग में तो कोई बच्चा ही नहीं है। एक मिनट, ये आवाज तो इस गिफ्ट बॉक्स में से आ रही है। सिमरन, शेषा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही तो नहीं है? तुमने बच्चों को किडनैप कर लिया और गिफ्ट बॉक्स बना दिया। मोहिनी, तू क्या कह रही है? सिमरन और शेषा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो गिफ्ट बांटने गई थी ना। पर तो बोल रही हूँ इन दोनों को बच्चे नहीं पसंद, क्योंकि बच्चों ने उनके साथ पिछली बार क्या किया था जानती हो ना, उसी का बदला लिया होगा उन्होंने। सिमरन, शेषा, ये सब क्या है? मोहिनी, पुष्पा जो बोल रहे हैं वो सच है? हाँ, 100% सच है। हमने बच्चों से बदला लेने के लिए उन्हें गिफ्ट बना दिया। सिमरन, शेषा, मासूम बच्चों के साथ ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। क्रिसमस डे बनाना, गिफ्ट मिलना, एंजॉय करना, ये उनका हक है। अरे बच्चे तो शैतानियाँ करते ही हैं जब वह छोटे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम उन्हें ऐसी सजा दो। ये सही नहीं किया तुम दोनों ने। उन्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, वापस पहले जैसा करो। सॉरी बहन, हमें माफ कर दे। हमने सोचा ही नहीं बच्चों के बारे में कि उन्हें अपने माता पिता की याद भी आएगी। गुस्से में उन्हें गिफ्ट बना दिया। तभी दोनों बहन उन सारे गिफ्ट को वापस बच्चों में तब्दील कर देती हैं और उन बच्चों से कहती है, बच्चों हमें माफ कर दो, पर ये बात किसी को मत बताना। और ये लो तुम्हारा क्रिसमस डे का तोहफा। 2 गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए। ढोलकी, पुष्पा, मोहिनी दीदी, हमारी आंखें खोलने के लिए आप दोनों को शुक्रिया। ये लो बच्चों, हमारी ओर से भी क्रिसमस डे की गिफ्ट ले लो और पोयम गाओ। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। इस तरह 5 चुड़ैल बहनें उन बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी करती हैं और फिर उन्हें उनके घर पर छोड़ देती हैं। चुड़ैल का ट्रेन शौचालय। रात का समय होता है। सभी लोग ट्रेन के अंदर आराम से सो रहे होते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा होता है। ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ फुल तेजी से चल रही होती है। तभी ट्रेन के अंदर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अचानक ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है। अरे
ये सब क्या हो रहा है? ट्रेन की लाइट क्यों चली गई है? चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। राघव अपने फोन की लाइट जलाकर शीतल से कहता है, तुम चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, मेरे फोन की रोशनी ने चारों तरफ रोशनी कर दी है ना? तभी राघव की फोन की लाइट भी अचानक से बंद हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे फोन की तो लाइट भी बंद हो गई। अब मैं क्या करूँ? तभी शीतल को बहुत जोर से टॉयलेट आता है और वह राघव से कहती है, राघव, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है, चलो मेरे साथ चलो। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें टॉयलेट जाना है? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। राघव शीतल को अपने साथ ट्रेन के शौचालय कक्ष में लेकर जाता है, जहाँ उसे काफी अंधेरा नजर आता है और वह डरते हुए शीतल से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, आराम से शौचालय कक्ष में जाओ और टॉयलेट करके वापस आ जाना। राघव शीतल से ऐसा कह तो देता है, लेकिन शीतल उसकी बात को अनसुना कर देती है, जिसके बाद राघव को कुछ समझ नहीं आता और वह शीतल के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, अरे शीतल, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो टॉयलेट में जाना था। क्या तुम्हें टॉयलेट नहीं जाना है? जैसे ही शीतल राघव की तरफ मुड़कर देखती है, शीतल एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद पूरी ट्रेन की लाइट भी आ जाती है और देखते ही देखते पूरी ट्रेन नॉर्मल ट्रेन से भूतिया ट्रेन बन जाती है। अब बता, मेरे शौचालय ट्रेन में कहाँ शौच करने जाऊं? राघव चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वह डर के मारे कांपने लगता है और चुड़ैल से कहता है, तुम एक चुड़ैल हो? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तुम सभी मर्द जात एक ही जैसे होते हो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल अपने नुकीले नाखून राघव के अंदर घुसा देती है, जिसके बाद राघव वहीं मर जाता है और वह ट्रेन से राघव को फेंक देती है। ऐसे ही वह ट्रेन के हर एक आदमी के पास जाती है और उसे मार देती है। वह ट्रेन की किसी भी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाती। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, गला घोट कर तूने मेरा दम निकाल दिया है। छोड़ दे मुझे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू हम सभी आदमियों के पीछे पड़ी है? तुम सभी को सजा मिलेगी, तुम सभी को सजा मिलेगी। तुम सब मर्द जात जीने के लायक नहीं हो। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे भी मार देती है। आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर वह किस बात का बदला ले रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दादा, हमें तो बरेली जाना था, फिर आप मुझे सीतागढ़ की ट्रेन में क्यों ले जा रहे हो? अरे अनामिका, तू डर क्यों नहीं है? अरे तेरे चाचा चाची बरेली में नहीं रहते हैं, अब उन्होंने अपना घर सीतागढ़ में ले लिया है। हम बस वहीं जा रहे हैं। अनामिका अपने दादा के साथ सीतागढ़ की ट्रेन में चढ़ जाती है, जिसके बाद वह ट्रेन के डब्बे में जाकर बैठ जाती है। लेकिन उस डब्बे के अंदर बैठे हुए कुछ आदमी अनामिका को बहुत घूर घूर कर देख रहे होते हैं। आखिर ये लोग मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं? आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? काश मेरी माँ और मेरे पिताजी आज मेरे साथ होते। अनामिका उन लोगों को देखकर डरने लगती है। तभी अनामिका का दादा उससे कहता है, अरे बेटी, तुम जरा यहाँ बैठो, मैं ट्रेन के शौचालय कक्ष में जा रहा हूँ, थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। ठीक है दादाजी, आप चले जाइए। मदन ऐसा कहकर शौचालय कक्ष की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद उन आदमियों में से 2 आदमी उठकर मदन के पीछे पीछे जाते हैं। माल तो एकदम टकाटक फर्स्ट क्लास है। बोल, इस माल के कितने पैसे चाहिए तुझे? 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, अगर मंजूर हो तो बताओ। कालू अपने साथी नरेंद्र की तरफ देखता है, जिसके बाद नरेंद्र उसे अपनी आंखों से इशारा करके कहता है, ठीक है, ये बुड्ढा जितना पैसे मांग रहा है इसे दे दे। नरेंद्र और कालू पैसों से भरा हुआ बैग मदन के हाथ में थमा देते हैं, जिसके बाद मदन पैसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मदन कहता है, अरे जाओ जाओ, अरे ले जाओ इस निकम्मी नकारा लड़की को। वैसे भी ये मेरे सिर पर एक बोझ की तरह ही थी। इसके माता पिता तो भगवान को प्यारे हो गए और इस सिर दर्द को मेरे सिर पर छोड़कर चले गए। मदन की ये सारी बातें अनामिका चुपके से सुन लेती है, जिसके बाद वह रोने लगती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, मेरे दादाजी ने
मुझे इन गुंडों के हाथों बेच दिया है। भगवान, ये कैसी दुनिया है। आजकल तो अपनों के ऊपर से भी भरोसा उठ गया है। अब मैं क्या करूं? अनामिका भागकर दूसरे डिब्बे में चढ़ जाती है, जिसके बाद वह उस डिब्बे के शौचालय कक्ष में जाकर छुप जाती है। वह दोनों गुंडे उस डब्बे के अंदर चढ़कर अनामिका को ढूंढने लगते हैं। अगर वो लड़की नहीं मिली तो शेर खान हमारी जान खा जाएगा। अरे कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा, और अगर इस डब्बे के लोग बीच में आते हैं तो उन्हें भी मार देना। नरेंद्र और कालू दोनों ही उस डब्बे के कई लोगों को डरा कर बिठा देते हैं, लेकिन अनामिका उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद उनका शक शौचालय कक्ष में जाता है। कालू शौचालय का दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसके चलते अनामिका की डर के मारे चीख निकल जाती है। उसकी चीख से कालू और नरेंद्र को समझ आ जाता है कि अनामिका शौचालय कक्ष में ही है। वह दोनों मिलकर शौचालय का दरवाजा तोड़ देते हैं। अरे ये क्या, अब हम लोग क्या करें? इसने तो अपने आप को मार दिया, अब शेर खान हमें नहीं छोड़ेगा। कालू और नरेंद्र दोनों ही अनामिका की लाश को छोड़कर वहां से अपने डब्बे में भाग जाते हैं, लेकिन अनामिका को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती और वह एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं एक एक करके हर एक मर्द को मार दूंगी। आज से यही मेरा मकसद है। चुड़ैल आधी रात के समय मौका देखते ही नरेंद्र और कालू को जान से मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस ट्रेन के शौचालय कक्ष में वास करने लगती है। जब भी वह ट्रेन चलती तो अनामिका की आत्मा आधी रात के समय ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी मर्दों को जान से मार देती है। ऐसे ही दोबारा से एक रात अनामिका की चुड़ैल फिर से शौचालय कक्ष से बाहर निकलती है। कोई नहीं बचेगा, मैं इस ट्रेन के हर एक आदमी को मार दूंगी। कोई मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चुड़ैल एक एक करके ट्रेन के आदमियों को शौचालय में ले जाकर गायब करने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अरे छोड़ दे चुड़ैल इन लोगों को। तुझे क्या लगता है कि तू मेरा सामना कर लेगा? तुझे तो मैं अपनी एक फूंक से ही उड़ा दूंगी। चुड़ैल तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं बालाजी का भक्त हूँ। देख, मैं तुझे प्यार की भाषा में समझा रहा हूँ। इस ट्रेन के शौचालय कक्ष को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। तुझे क्या लगता है तेरी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? मैं इस ट्रेन के शौचालय कक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी चुड़ैल, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। ऐसा कहकर कैलाश अपने मन में मंत्र का जाप करने लगता है। नाशिष्टम न दृष्टम अभिभाष भेदनम नाशिष्टम न दृष्टम वायुमंडलम भेदनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कैलाश के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल तड़पने लगती है, जिसके बाद कैलाश चुड़ैल के गले में रुद्राक्ष की माला डाल देता है। देखते ही देखते चुड़ैल हमेशा के लिए भस्म हो जाती है और शौचालय ट्रेन पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। उस दिन के बाद से उस ट्रेन के कक्ष में चुड़ैल का वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चुड़ैल का वेकेशन हाउस। सीधी नैना, कितना प्यारा लग रहा है ना ये हाउस। शहर के मॉडलर हाउस से एकदम अलग और शानदार है। या इट्स रियली यूनिक। रिवर के बीचों बीच बैम्बू ट्री का ये हाउस वेकेशन एंजॉय करने के लिए एकदम मस्त है। पता है, ये बैम्बू ट्री हाउस रात के अंधेरे में दिन के उजाले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब तारीफ के पुली बांधते रहोगे या फिर इसके अंदर भी चलोगे? वो दोनों कपल उस घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। थोड़े ही वक्त बाद रात का घना अंधेरा उस घर को चारों तरफ से जकड़ लेता है। तभी बांस का बना हुआ घर जोर जोर से हिलने लगता है, जिसे देखकर नैना डर कर कहती है, मोहित, ये घर अचानक से इतनी जोर से हिल क्यों रहा है? अरे नदी के किनारे खड़ा है, ये घर लहरों की वजह से हल्की हिलडुल आम बात है यार। खौफ ने मोहित को भी अंदर तक झकझोर दिया था, पर नैना डर न जाए इसलिए उसने बात को पलट दिया, क्योंकि उस घर के अंदर और वहाँ दूर दूर तक उनके अलावा कोई भी नहीं था। तभी घर में एक अजीबोगरीब सी औरत दो बच्चों के साथ प्रकट होकर कहती है, तुम दोनों इंसानों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? ये घर हमारा है। मोहित, इसके तो उल्टे पैर है, मतलब ये एक चुड़ैल है। ये दोनों बच्चे भी भूतिया बच्चे हैं कि आंखें एकदम जानवरों की तरह खूंखार हैं। मेरे बच्चों को जानवर कहने की तुमने गुस्ताखी कैसे की? अब मैं तुम्हें जानवरों से भी बदतर मौत दूंगी। ये बोलकर चुड़ैल तेज बवंडर मचाकर उन्हें डराने लगती है और उसका घर तहस नहस हो जाता है। फिर चुड़ैल उन्हें मार कर कहती है,
मेरे भूतिया बच्चों, इन दोनों मुर्दों की लाशों को उठाकर पानी में फेंक दो। जो हुकुम माँ, अभी इन्हें लहरों के हवाले कर देते हैं। दोनों भूतिया बच्चे उनकी लाशों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं और उजड़ा हुआ वेकेशन हाउस फिर से खूबसूरत घर के रूप में खड़ा हो जाता है, जहां चुड़ैल और उसके बच्चे रात भर उस घर में भूतों के रूप में रहते हैं और सुबह होते ही इंसान में बदल जाते हैं। जम्मू में बसे पहलगाम के पास स्थित लिधम नदी के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत बैम्बू ट्री का घर बना हुआ था। उस वेकेशन हाउस की देखभाल एक औरत किया करती थी, पर रात के समय वही औरत चुड़ैल बनकर उस घर में वेकेशन मनाने वाले लोगों को मौत के घाट उतारा करती थी। आज भी वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सैलानी आने वाले ही होंगे। माँ, हम इस घर का कोना कोना चमका देंगे। जिसे घूमने आए लोगों के पैर अपने आप इस वेकेशन हाउस के बाहर आकर रुक जाएंगे। और फिर शुरू होगा उनकी मौत का वेकेशन। थोड़ी देर में समुद्र के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी घूमने आए दो दोस्त की नजर उस हाउस पर जाती है और वो कहते हैं, यार रॉकी, ये हाउस हमारे वेकेशन के लिए कैसा रहेगा? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। होटल में तो हम हर बार घूमते फिरते हैं, आज चल डिफरेंट बैम्बू ट्री में अपना वेकेशन एंजॉय करें। दोनों उस वेकेशन हाउस की तरफ आकर्षित होकर वापस आकर औरत से कहते हैं, आप यहाँ की केयर टेकर हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये वेकेशन हाउस मैंने कड़ी मेहनत से खड़ा किया है और इसे सैलानियों को वेकेशन के लिए किराए पर देकर ही मैं अपना और मेरे बच्चों का पेट भर पाती हूँ। आपका ये वेकेशन हाउस हमें बहुत भा गया है, इसीलिए हम यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं। यहाँ रहने के लिए हम आपको अच्छी कीमत देंगे। तुम सभी के यहाँ रुकने से तो हमारा गुजर बसर होता है। तुम आराम करो, मैं रात के खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सूरज ढलने के साथ नदी का किनारा एकदम सुनसान और वीरान हो जाता है। दोनों दोस्त अंदर बैठकर घर को निहार रहे थे, तभी चुड़ैल जानवर का कटा हुआ सर लेकर उन्हें परोसते हुए कहती है, खाना तैयार है, चलो जल्दी से आ जाओ। ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सिर है। हम यही खाते हैं और अब तुम्हें भी मरने से पहले यही खाना होगा। ये एक भूतिया वेकेशन हाउस है। ये वेकेशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वेकेशन था। हमारी चुड़ैल माँ तुम्हें खत्म कर देंगी। रॉकी, ये कैसा भूतिया वेकेशन हाउस है? मुझे तो इस चुड़ैल और इसके खूंखार बच्चों के चेहरे से डर लग रहा है। मैं तुम्हारे डर को तुम्हें मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। चुड़ैल अपनी गर्दन उलटकर दीवार पर टंगे कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन को पेड़ की तरह काटकर पानी में फेंक देती है और कहती है, जब तक इस नदी किनारे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, ये वेकेशन हाउस ऐसे ही लोगों के मौत का कारण बनती रहेगी। सुबह होते ही चुड़ैल और उसके भूतिया बच्चे गायब हो जाते हैं और इंस्पेक्टर कटे सर और लाश को देखकर कहता है, ये इस नदी की 50वीं घटना है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनका कातिल कौन है, कोई जानवर या इंसान? इनमें से तो कोई भी नहीं। यहाँ के हवा पानी सब कुछ हैवान की जकड़ में है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। लोगों की मौत का किस्सा इस वेकेशन हाउस से जुड़ा है। ये 3 एविल हैं। 21वीं शताब्दी में होकर तुम भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन रखते हो? जरूरी नहीं जो आंखों से दिखे नहीं उसका अस्तित्व नहीं होता। यकीन नहीं तो रात होने तक इंतजार कीजिए। दोनों वेकेशन हाउस से थोड़ी दूरी पर खड़े एक बच्चे से बोट के किनारे छुपकर चुड़ैल की राह ताकते हैं। रात होते ही चुड़ैल दहशत मचाते हुए उस घर में प्रकट होकर हंसती है और आदित्य वहां आकर कहता है, रुको, मैं जानता हूँ कि तुम एक चुड़ैल हो और ये वेकेशन हाउस भी हॉन्टेड है। और अब ये वेकेशन हाउस तेरी भी जान लेगा। चुड़ैल उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, आदित्य एक स्पिरिट कंट्रोल बुक खोलकर उसमें लिखे वर्ड्स के जरिए उस पर काबू करके उसे धमकाते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बताओ क्यों तुम लोगों को इस तरह से मार रही हो? पहलगाम में बसे घने से शीशम जंगल में अनेकों आदिवासियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी वहाँ रहने वाली यामी, जो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक रोज एक दांडे नाम का क्रूर पुलिस वाला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों पर बुरी तरह से वार करके उन्हें कहता है, कल भोर की पहली किरण के साथ अगर ये जंगल खाली नहीं मिला तो तुम सभी आदिवासियों को इसी जंगल में दफन कर दूंगा। पर सालों से हम आदिवासी इसी जंगल में रह रहे हैं, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये जंगल सरकारी सीमा में आती है। तुम भूखे नंगों ने सालों से ये डेरा जमा रखा था, अब बस निकलो यहाँ से। सभी आदिवासी डरकर जंगल छोड़ देते हैं और यामी अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे आकर कहती है, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, मेरे हाथों में हुनर है। मैं जंगल के बांस को काट कर एक घर खड़ा करूंगी, जिसे मैं लोगों के घूमने के लिए प्रयोग में लाकर उन पैसे से अपने बच्चे पाल सकूंगी। यामी कड़ी मेहनत करके नदी किनारे बांस का ऊंचा खूबसूरत घर बना लेती है, पर वहाँ कोई भी ठहरने नहीं आता। और एक रात जब वो बच्चों
के साथ सो रही थी, तभी प्रकृति ने आतंक का मंजर लेकर उसके घर को तहस नहस करके उन्हें बहा ले गई और वो मरकर एक चुड़ैल बनकर वहीं वापस आ गई। जो वेकेशन हाउस जीते जी नहीं चला, उसे मैं आज मरकर चला रही हूँ। तुम्हारी मौत प्रकृति का कहर थी, पर इसका बदला तुम बेगुनाह लोगों को मार कर नहीं ले सकती। जाओ अपनी दुनिया में। मैं यहाँ से कहीं नहीं और कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा आशियाना है। आदित्य उसे अपने पैरानॉर्मल की स्ट्रॉन्ग पावर से बांधकर वेकेशन हाउस के साथ चुड़ैल को जलाकर नष्ट कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल और वो वेकेशन हाउस फिर कभी वहाँ दोबारा नहीं दिखता।